है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में नजारा टेक्नोलॉजीज के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। उसके साथ साथ नजारा टेक्नोलॉजीज के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग इमर्ज हो रहा है उसे भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करेंटली जो फिनेंशियल है या चार्ट पैटर्न है इसके बेसिस पे क्या अभी हम लोगों को पोजीशन लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नजारा टेक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था पिछले टाइम, और ये बेयर ट्रेंड एक बेयर वेज के फॉर्मेशन में नीचे आया थी स्पाइक के साथ। उसके बाद इसने डबल बॉटम, एक हायर बॉटम क्रिएट किया, या हम लोग कह सकते हैं सेकेंड टाइम भी इसने हायर बॉटम क्रिएट किया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जनरली जानते हैं एक वेज का पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, जहां पे ये जिस चैनल के थ्रू नीचे आया है उसे हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करने के साथ साथ ये नीचे आता है और अपना डबल बॉटम, एक हायर बॉटम भी हो सकता है या लोअर बॉटम भी हो सकता है, क्रिएट करके फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जहां से इसने वेज को स्टार्ट किया है उस पॉइंट के आसपास या 80% रेडिएशंस के आसपास जाके फिर फर्दर ये कोशिश करता है कि वो अप मूव ले या डाउन मूव ले। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और किसी किसी टाइम पे तो ये यहाँ पे साइड वे में भी चला जाता है। तो जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे बताया, इसका नेक्स्ट टारगेट ये जो वेज पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक भी हो सकता है, मगर ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। इसे अचीव करने के लिए कंपनी के पास क्या सफिशिएंट फिनेंशियल है या जो अभी करेंट पोजीशन है ओवरऑल मार्केट क्या वो क्या अभी सपोर्टिव है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर कंपनी के अंदर एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, वेज के पैटर्न में क्या होता है, 30 स्पाइक के साथ वो नीचे आने की कोशिश करता है, फिर जिस चैनल के थ्रू वो नीचे आया है उसे हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करके फिर थोड़ा सा नीचे आके ये डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करता है, फिर टू लेग फॉर्मेशन के साथ जहां से ये वेज स्टार्ट हुआ है वहां तक प्राइस फॉर्मेशन जाने की या उसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने तो मोर देन 80% हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया है। डबल बॉटम भी यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, उसके बाद इसने फर्स्ट लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है और जहां पे पिछले टाइम का हाई था वो हाई को तोड़ के भी ये ऊपर गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे और एक डबल बॉटम ये क्रिएट कर रहा है। हाल ही के ये जो सेकंड वाला बॉटम है ये थोड़ा सा लोअर बॉटम है, मगर यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि ये जो प्राइस मूवमेंट है या प्राइस जो बैक हुआ है, पिछले टाइम का जो हाई है इसके ऊपर सपोर्ट लेके ये प्राइस बैक हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब ये पुल बैक किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेयर का जो मूव है वो काफी स्ट्रांग था, मगर ये जो 20 EMA है इसके आसपास से ये फिर से बैक करने की कोशिश किया है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पिछले टाइम का जो हाई है उसके आसपास आके इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस किया है और फिर ये हाई मोमेंटम के साथ नीचे आने की कोशिश किया है, मगर इमीडिएटली ये फेल हो गया है। जैसे कि ये जो टॉप है इसके टॉप के आसपास सपोर्ट लेके ये इमीडिएटली बैक कर रहा है। तो जब भी मार्केट में कोई भी प्राइस 2 टाइम्स एक ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश करता है और वो बार बार फेल हो जाता है तो वो उसका अपोजिट करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम एक बेयर ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश किया है एक पुल बैक के साथ, मगर ये फेल हो गया है। इमीडिएटली प्राइस रिवर्स हुआ है क्योंकि पिछले टाइम एक बुल ट्रेंड था, उसका भी एक इफेक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है या स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है बुल कैंडल के साथ। और उसके बाद भी फिर से इसने ऊपर एक रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आने की कोशिश
किया है हाई मोमेंटम के साथ, मगर यहाँ पे भी सेकेंड टाइम ये फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक आउटसाइड बार के साथ ये स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल बार क्रिएट किया है और उसका नेक्स्ट बार भी एक अच्छा खासा सपोर्टिव या हम लोग सिग्नल कंफर्मेशन बार कह सकते हैं वो दिया है, वो भी यहाँ पे बुल में है। तो इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेड जो हम लोग इनिशिएट करेंगे उसका जो टारगेट है वो मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। हालांकि इसका जो आइडियल टारगेट होना चाहिए ये पिछले टाइम का हाई पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, जहां पे इसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन है तो यहाँ पे ये लो से बैक कर रहा है और यहाँ पे टॉप में जाके अच्छा खासा इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। मगर ये अगर इसे तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है उसके आसपास भी इसका प्राइस पॉइंट जा सकता है। तो उसके बेसिस पे पिछले टाइम का जो यहाँ पे बुल कैंडल था, जब ये वेज को क्रिएट कर रहा था, उससे पहले का जो बुल कैंडल था उसके टॉप के आसपास मैंने इसका जो टारगेट है वो रखा है। हालांकि आइडियल टारगेट ये होता है ये जो बुल कैंडल है इसके क्लोजिंग के प्राइस के थोड़ा नीचे आइडियल टारगेट पॉइंट होता है, मगर थोड़ा यहाँ पे मैंने हाई रखा है। तो हाई क्यों रखा है? अगर ये हिट हो जाता है तो सही है, मगर अगर ऊपर मुझे दिखता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ से भी एग्जिट कर सकता हूँ, जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो लेके। मगर यहाँ पे अभी पॉइंट है कि किस पॉइंट पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 1021.60 के आसपास और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 972.40 के आसपास, यानी ये जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे। और यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट है वो 1096.10 यहाँ पे जो हमारा टारगेट है। हालांकि आइडियल टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 1064 के आसपास या उसके नीचे, मगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट हाई रखा है और ये हाई टारगेट अगर ये फ्लैक्चुएशन के दौरान अचीव कर लेता है तो वेल एंड गुड, मगर अगर ये वहां से रिवर्स करने की कोशिश करता है प्राइस तो 1064 के आसपास भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं या उससे थोड़ा नीचे भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये टॉप के आसपास हमारा टारगेट रखते हैं तो 1:1.5 का हमारा टारगेट रह जाता है। और अगर उसके थोड़ा नीचे यानी 1064 के आसपास अगर हम लोग टारगेट रखते हैं तो 1:1 के आसपास भी हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पे टारगेट अच्छा खासा है। अभी बात करते हैं ये जो ट्रेड है ये कितना % टाइम सक्सेसफुल होने का चांस रखता है। तो जनरली इस तरीके का ट्रेड ओनली 60% to 70% टाइम सी सक्सेस रेट हम लोगों को दिखाता है, या हम लोग कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 60% टाइम। तो यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को ये भी समझना होगा ये ट्रेड फेल भी हो सकता है। अगर फेल होता है तो यहाँ पे ये जो नीचे का पॉइंट मैंने बताया है 972.40 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आपको एग्जिट भी करना है, क्योंकि 40% टाइम यहाँ पे फेलियर का चांसेस भी रहता है। अभी बात करते हैं आप यहाँ पे कितना पोजीशन ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आपके अकाउंट में 100 रुपीज है और आप रिस्क में डालना चाहते हैं, यानी किसी भी ट्रेड के अंदर आप मैक्स टू मैक्स रिस्क लेना चाहते हैं। आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 5%। हालांकि ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, जनरली ये 2.5 to 3% होता है, मगर यहाँ पे हम लोग एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो अगर 100 रुपया आपके अकाउंट में है और यहाँ पे 5 रुपया आप यहाँ पे रिस्क में डाल सकते हैं, और हम लोग एज्यूम करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया है यानी 1021.62 के आसपास जो है, ये जो प्राइस डिफरेंस है ये 1 रुपीज का है। तो 1 रुपीज का अगर है हम लोग मान लेते हैं, हालांकि 1 रुपीज से बहुत ज़्यादा है ये प्राइस डिफरेंस, मगर हम लोग इसे 1 रुपीज का ही डिफरेंस मान लेते हैं। तो अगर आप 5 रुपया यहाँ पे रिस्क में डाल सकते हैं तो 1/5 इजिकल टू आपको 5 शेयर्स ही लेना है, उससे ज़्यादा 1 शेयर्स भी नहीं। इससे कम आप ले सकते हैं यानी 3 शेयर्स अभी ले सकते हैं, और जब भी आपको ऊपर एक पुलबैक के साथ फिर से रिवर्सल मिलेगा तब आप बाकी 2 ले सकते हैं, या आप
वन टाइम भी 5 ले सकते हैं। अभी बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे एक पोजीशन बन रहा है उसके बारे में, मगर उससे पहले हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल के बारे में बात करना होगा। तो जैसे कि और ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ लॉन्ग टर्म स्विंग पोजीशन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लगातार यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है। यानी सिंपली मतलब ये है पिछले साल का जो सितंबर का क्वार्टर था और करंट ईयर का जो सितंबर का क्वार्टर है यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, मगर पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पिछले साल के दौरान रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है, मगर यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल में अगर हम लोग देखें कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कंपनी बोल रहा है कि अपना जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो बढ़ा है, उसके साथ साथ और भी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा है, जिससे कि जैसे कि एड स्पेंड और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और भी बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा है, जिससे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे घटा है, जिसका सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंपनी दे रहा है कि कंपनी का एमोटाइजेशन कॉस्ट और डील क्रैक करने का जो न्यू डील होता है आईपी डील वगैरह वो क्रैक करने का कॉस्ट बढ़ गया है, जिससे कि कंपनी का पीबीटी कम हो गया है और उसका इफेक्ट हम लोगों को डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल के अगर क्वार्टर को देखें तो उससे भी कम है और पिछले क्वार्टर से भी कम है। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो कम था मगर प्रॉफिट ज़्यादा था, इस साल के क्वार्टर में प्रॉफिट भी कम है और अगर प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करें वो भी यहाँ पे कम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में अपने प्राइस को यानी स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसे बढ़ाना है तो अपना जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है या जो डिप्रिसिएशन से वो कंपनी को कम करना होगा और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे सही करना होगा। अगर कंपनी ये 3 चीज ठीक कर लेता है तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी का जो ये वेज के टॉप का टारगेट है ये जल्द अचीव हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर टू 2 ईयर्स के अंदर। नेक्स्ट 1 ईयर में क्यों टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अभी थोड़ा सा बेयरिश है, तो इस बेयरिश कंडीशन में जो बाइंग प्रेशर है वो कम रहता है। तो अगर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, वो रिजल्ट आने में भी 3 महीने से 6 महीने या 9 महीने भी लग जा सकता है, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का है वो थोड़ा सा बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे इस बेसिस पे पोजीशन लेना चाहते हैं कि कंपनी का फिनेंशियल हो सकता है अगले आने वाले टाइम पे सुधरेगा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है उसके ऊपर आप डीपली नज़र रखिए और उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए। अगर आपको सही लगता है तो ही आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, आप एज पर टेक्निकल यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, मगर पोजीशन थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। जब भी इस पॉइंट को तोड़ के एक अच्छा खासा ये ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी आप अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में अगर आप पोजीशन लेते हैं सब कुछ देखने के बाद कन्विंस होके, तो यहाँ पे पोजीशन छोटा ही लीजिएगा और जैसे जैसे कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाता जाएगा आप यहाँ पे पोजीशन भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या आप किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।